हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी से क्या मैनिफेस्ट होने जा रहा है, यानी कि जिसको बोलते हैं 8-8 पोर्टल। आपने 8-8 पोर्टल के बारे में सुना होगा और ये 8 अगस्त को होता है, यानी कि इसकी डेट भी 8 होती है और मंथ भी 8 होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, विजुअलाइजेशन के लिए, लाइफ में अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए। और कुछ लोग इसको प्योर एंड प्योर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा अलाइनमेंट्स के लिए ही यूज़ करते हैं। तो जैसी जिसकी जर्नी है वो इस तरह की चीज़ें इस पोर्टल से रिसीव करता है। और ये पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैं पोर्टल्स की वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि पोर्टल तो कोई ना कोई हर महीने होता है, लेकिन 11-11 पोर्टल और 8-8 पोर्टल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले पोर्टल्स होते हैं। और 8-8 पोर्टल को लायंस गेट पोर्टल इसीलिए बोला है कि इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो शेर के अलावा, ठीक है, लायन के अलावा इसे कोई और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इस टाइम पे क्या होता है कि सन हमारी पूरी जो भी प्लैनेटरी सिस्टम है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, उसको लेके अपने साथ एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं महातारा, ठीक है, सुपर सन सीरियस, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, उसके बहुत नज़दीक चला जाता है। तो उस सुपर सन की एनर्जी कहीं ना कहीं इस लायंस गेट पोर्टल से हमारी पृथ्वी पे भी आती है और हमारे ऊपर भी आती है। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ह्यूमन बीइंग अंजाम दे पाते हैं इस टाइम पे। देख लेते हैं इसकी एनर्जी कब से लेके कब तक रहती है। 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाइटेंड रहती हैं इस पोर्टल की। और बहुत ज़्यादा हाइटेंड एनर्जीज अगर गाइस आप लोगों ने फील करनी शुरू कर दी हो तो आप लिखिएगा हाइटेंड, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आप लोग हाल फिलहाल अपनी लाइफ के हर फील्ड में और खासकर अपने साइकी में अगर फील कर रहे हैं तो लिखिएगा इंटेंसिटी। ठीक है, और 12 अगस्त के बाद भी ऐसा नहीं है कि पोर्टल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एनर्जी जो है थोड़ी सी डिफर कर जाती हैं। 26 जुलाई से लेकर 12 अगस्त बहुत ज़्यादा रहती हैं, उसके बाद 17 अगस्त को भी काफ़ी हाइटेंड रहेंगी और 26 अगस्त को भी। ठीक है, तो ये पोर्टल का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। और देख लेते हैं कि आप लोग इसमें से क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में इस पोर्टल के थ्रू होने वाली है। क्या बात है गाइस, आप लोग तो ना इसको अभी के अभी वीडियो को रोक के ना अपने किसी इष्ट देव को धन्यवाद बोल के ना इसको आप जो है रिसीव कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए इस वीडियो को, इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना गाइस आपको हाल फिलहाल ऐसा हो सकता है कि पुरानी बातें याद आ रही हो, पुरानी मेमोरी, पुराना हार्ट ब्रेक। और ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए भी होता है। तो हो सकता है किसी से आपका बिछड़ाव हो गया हो, सेपरेशन में आप लोग रह रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों की रीयूनियन, रिकंसाइलेशन जिसको बोलते हैं, वो होंगे और बहुत अच्छा रहने वाला है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहाँ पे जो है सोलमेट में, जो कि कार्मिक में कन्वर्ट हुई हुई है, सोलमेट में कन्वर्ट होने वाली है। एनर्जीज जो है ना, देखो इस दौरान में कहाँ से कहाँ जाने वाली है। अगर आपको डिप्रेशन और नींद नहीं आ रही है और हेल्थ भी आप लोगों की ख़राब है और किसी तरह का नुकसान आप लोगों ने हाल फिलहाल फेस किया है, मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं या सक्सेस उस तरह से नहीं आ रही है, प्रमोशन आपका होना था आपका नहीं हुआ है, किसी और क्या हो गया है। यहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम भी काफ़ी मुझे लग रही है। चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम आपके घर में किसी को है, आपको है, चाहे मदर को है, बट वो इस टाइम पे ठीक होने लगेंगे क्योंकि एनर्जीज ही बहुत ज़्यादा होती हैं। 5 मिनट भी बैठ के जो है भगवान शिव शंभू का अगर आप नाम लेंगे इस टाइम पे, ठीक है, या आप ओम नमो भगवते वासुदेव की चैंटिंग करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसमें से बाहर आ जाएंगे। एक गुरु का बीज मंत्र होता है, क्योंकि आप सेजिटेरियस है, गुरु की राशि है, तो ओम गुरुवे नमः। ठीक है, इस तरह का कोई भी मंत्र चैंटिंग करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और आप लोगों की जो है जिसको बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ भी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पेंडिंग कर्मा जितना भी है, किसी ने आपका अगर कुछ लिया हुआ है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी ने आपका कुछ लिया हुआ है, स्टक मनी है, पैसा फंसा हुआ है, किसी ने आपकी इमेज खराब की हुई है, नाम खराब किया हुआ है, तो भगवान आपको नेम फेम भी देंगे, आपका रुका हुआ पैसा भी आएगा, आपका बोनसेस जो रुके हुए हैं वो भी आएंगे। किसी ने आपका पैसा मारा हुआ है तो वो अपने आप यहाँ पे देने आ सकता है।
किसी को माफ़ी मांगना ड्यू है आपके साथ, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, माफ़ी मांगना ड्यू है, तो वो भी आएगा यहाँ पे। पेंडिंग कर्मा चाहे आपका है वो भी निपटेगा, पेंडिंग कर्मा चाहे सामने वाले का है वो भी निपटेगा। और यहाँ पे मोस्टली ऐसा ही है कि आपने कुछ दिया हुआ है, वो है ना कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है लौटा दो, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे यूनिवर्स जो है एनर्जीज इस तरह की क्रिएट करेगा कि वो चीज़ें सामने वाला अपने आप से देने आएगा, माफ़ी मांगेगा और अपना बिहेवियर भी चेंज करेगा। यहाँ पे चाहे ये आपके एक्सेस हैं, यहाँ पे एक्सेस के आने की भी एनर्जी है, और जहाँ पे आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, सेपरेशन में है, दूरियां हैं, फिजिकली दूर हैं, चाहे आप इमोशनली दूर हो गए हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं कि डिवोर्स ले लेते हैं, या पत्नी मायके गई हुई है बच्चों को लेके, ठीक है, या हस्बैंड जो है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे हुए थे, या आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे जो कहीं ना कहीं आपकी हालत ऐसी किए हुए थे। तो सभी को यहाँ पे ना एक सद्बुद्धि आएगी, ठीक है, और आपको भी आएगी, सामने वाले को भी आएगी, और यहाँ पे वो सब चीज़ें तमाम जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रीयूनियन है डेफिनेटली, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो लिखिएगा रीयूनियन, रिकंसाइलेशन चाहते हैं तो रिकंसाइलेशन लिखिएगा, ठीक है, लव ऑफ योर लाइफ चाहते हैं तो लव लिखिएगा, और सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं तो सोलमेट लिखिएगा। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। फिलहाल आपका रिश्ता बिल्कुल ट्विन फ्लेम हुआ था। आप दोनों कुछ भी बात करते थे, एक दूसरे को हर्ट ही करते थे। हस्बैंड या वाइफ मुंह खोलते थे तो एक दूसरे को हर्ट ही करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप भी आपके लिए आ सकती हैं, अच्छे रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं और अरेंज ही मैरिज करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा रिश्ता आएगा कि लव कम अरेंज जैसा आपको लगेगा मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए वही ढूंढ दिया है जो मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ या ढूंढ पाई हूँ। और जब शादी से पहले एक दो बार मिलेंगे, बातें करेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि लव ऑफ योर लाइफ ही है। तो सोलमेट कनेक्शन अगर आपको चाहिए है तो लिख सकते हैं। लव मैरिज अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस लायंस गेट पोर्टल की एनर्जीज में तो लव मैरिज हो सकती है यहाँ पे। आप बिजनेस में अगर बहुत अच्छी पार्टनरशिप चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं कि एक दो पार्टनर आपको मिल जाएं, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हो सकता है कोई बहुत अच्छा दोस्त ही आपके बिजनेस में पार्टनरशिप कर ले, या आपका जो पार्टनर है वो आपका बहुत अच्छा धीरे धीरे करके दोस्त बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो बिजनेस है ना वो वैसे भी आपका बढ़ने वाला है। आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल आएंगे बिजनेस में ना, जैसे कि आपके पास आइडिया है और इन्वेस्टर आपको चाहिए हैं तो कई सारे लोग आ जाएंगे, कई सारे लोग पार्टनरशिप करने को तैयार होंगे, आप उसमें से एक चूज करेंगे। ऐसे ही शादी के लिए भी आपके पास कई सारे रिश्ते आएंगे, आप उसमें से एक चूज करेंगे। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज डेफिनेटली हैं। और इस टाइम पे जो भी आपसे दुश्मनी करेगा ना, सबसे पहले तो वो जिसको बोलते हैं एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपोज होके खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स जो है जिसको बोलते हैं नेस्तो नाबूद कर देगा उन लोगों को। और जो हिडन भी जेलसी रखते हैं ना आपसे, एक होता है कि छुपी हुई शत्रुता रखते हैं, ऊपर से बहुत मीठा मीठा बनते हैं, छुपी हुई शत्रुता रखते हैं, तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड पैटर्न, पुरानी दुख भरी यादें जिनका इस टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, पुराने पैटर्न आप लोगों के और पुराना दबा हुआ सारा कुछ ना सरफेस पे आ सकता है, और उसको हील कीजिएगा, डील कीजिएगा। पुराने कर्मा को, पेंडिंग कर्मा को हील करने का टाइम है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल सकते हैं। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो जो भी कहें उसको सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद चल रहा है आपके घर में, ठीक है, और वो सुलझ नहीं रहा है, बहुत बार ये पीढ़ियों का होता है, बहुत बार ये दशकों का होता है कि कई डेकेड से चल रही है कोई चीज़, ठीक नहीं हो रही है, या आपको आपके ससुराल पक्ष में प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला है, और पितृ बहुत नाराज हैं क्योंकि उनका सामान है, बेसिकली ससुराल वालों का नहीं है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको भी मिला है, और उनसे जो है प्रॉपर बंटवारा अगर आगे नहीं हो रहा है तो हो सकता है वो नाराज हो, आपके सपनों में आए या आपके घर में किसी के सपनों में आए, कुछ ना कुछ मैसेज दें। तो वो जो भी चाहते हैं वो कीजिएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग के साथ, स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ कहीं ना कहीं चीज़ों का प्रॉपर बंटवारा, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, रिश्तों में खटास है, जो प्रॉपर बंटवारा नहीं हो पा रहा है,
ये हो पाएगा। 6 ऑफ कप्स उसी के लिए होता है। एंसेस्ट्रल्स ब्लेसिंग्स मिल सकती है, घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से कोई काम शुरू हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं बड़ों की ब्लेसिंग के साथ। अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं इस टाइम पे, कोई डील फाइनल करनी है, कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई बड़ा फैसला लेना है, तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके बड़े इस तरह के नहीं हैं कि आपकी खुशी में खुश हैं, तो आंख बंद करके ना अपने एंसेस्ट्रल एनर्जी को याद कीजिएगा। उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े और बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं जो आपको शक्ल से नहीं जानते हैं, जिनको आप शक्ल से नहीं जानते हैं, बट एनर्जेटिकली वो आपको जानते हैं, वहाँ से आशीर्वाद लीजिएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको आपका प्रॉपर हिस्सा मिलना, और कारोबार में आपका प्रॉपर हिस्सा मिलना, घर जमीन जायदाद जितनी भी चीज़ें होती हैं, एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस की जो चीज़ें होती हैं, अगर वो आपकी रुकी हुई हैं, खासकर उनके रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है, अपनों के साथ मनमुटाव है, या कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं, ठीक है। ससुराल पक्ष के साथ बातें इतनी खराब हो गई हैं, या हस्बैंड वाइफ के साथ बातें इतनी खराब हो गई हैं कि केसेस चल रहे हैं, लीगलिटीज में आप लोग फंसे हुए हैं, आप उसमें से निकलना चाहते हैं। अब वहाँ पे टॉक्सिसिटी इतनी है कि आप कह रहे हैं कि मुझको निकलना है, मुझको इस रिश्ते में अब कुछ उम्मीद नहीं है और मुझको नहीं रहना है, मैं अकेला रह लूँगा लेकिन इसके साथ नहीं। तो वहाँ पे भी है कि केसेस क्लोज्ड होंगे, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के साथ दोनों ही पार्टी एक सेम चीज़ पे पहुंच जाती है ना, कि ठीक है, एक सिमिलर एजेंडा पे पहुंच जाती हैं और चीज़ को ख़त्म कर लेती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोग निकाल ले जाएंगे बहुत सारी चीज़ों का। बात करें यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का, कुछ नया सीखना, नए लोगों से मिलना, नए रिसोर्सेज जनरेट करना, पैसे को आप कई तरीक़ों से कमाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आ सकता है, प्रॉपर्टी के काम से पैसा आ सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आप बेच दें, रेनोवेट कर दें, रेंट आउट कर दें, वहाँ से पैसा आना, बिजनेस से पैसा आना, इवन कि जो आप शादी करेंगे, शादी में जो गिफ्ट्स मिलते हैं वहाँ से पैसा आना, और सरप्राइजिंगली कहीं से रुका हुआ पैसा जो आपने सोचा नहीं था, इन्वेस्ट किया था कभी, ठीक है, आपके पापा ने किया था, सब लोग उसको भूल गए और एकदम से पैसा कहीं से आ गया है, ठीक है। कहीं से भी कोई रुका हुआ पैसा आना, रुका हुआ बोनस आना, सैलरी बढ़ जाना, इनकम का नया सोर्स जनरेट कर लेना, अपने काम को बढ़ा लेना, कि विदेश तक आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं, विदेश तक आपकी सर्विसेज जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का भी होता है। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कोई काम करना, या काम के रिगार्डिंग ट्रैवल करना, और जब जब आपको लगे कि आप स्टक हो गए हैं तो आप ट्रैवल जरूर कीजिएगा। आई मीन बहुत ही अच्छा एनर्जी है यहाँ पे, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है। अब आई थिंक ये 2 आ रहे हैं, और कभी कभी पूरी कोशिशों के बावजूद 2 ही आते हैं, तो बहुत अच्छा है गाइस। देखिए यहाँ पे गिल्ट है, तो ये गिल्ट ना, ये 2 एनर्जीज हैं, देखो, एक तरफ अबंडेंस की एनर्जी, एक तरफ गिल्ट की एनर्जी है। तो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है आपकी, उसमें बैठे बिठाए पैसा कमाना, जो मैंने अभी पीछे 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन किया है कि पैसा कैसे कैसे आ सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो अभी हाल फिलहाल आप सोच नहीं सकते कहाँ से आ सकता है। जहाँ से आप नहीं सोच पाएंगे वहाँ से आएगा, क्योंकि ये भगवान कुबेर का कार्ड होता है। तो भगवान कुबेर जो है खजांची हैं, उनको तो बना बनाया खजाना मिल गया था माँ लक्ष्मी का संभालने के लिए। तो बैठे बैठाए पैसे का जुगाड़ हो जाना, बैठे बैठाए इनकम के सोर्सेज जनरेट हो जाना, ठीक है, कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, आपको काम वहाँ पे नहीं करना है, आपको अपना काम करना है, स्लीपिंग पार्टनर आप उसमें है, और आपको वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। आपके पास कोई ज़मीन है, आपने उसको ठेके पे दे दिया, वहाँ पे कोई और आपके नाम पे खेती कर रहा है, और साल के साल आपको इतना पैसा दे देता है। तो बैठे बैठाए पैसे का इंतजाम होना इस तरीके से। और यहाँ पे है गिल्ट। ये गिल्ट कब आएगा, ये गिल्ट कैसे आएगा? ये गिल्ट ना आपको पुरानी चीज़ों में आ सकता है। मैंने बोला था आपको अपनी भी गलती फील हो सकती है, रिमोर्स फील हो सकता है, पछतावा फील हो सकता है, कि या तो आपने कुछ कहना था, आप कह नहीं पाए, उसका गिल्ट, या आपने कुछ ज़्यादा कह दिया था किसी को, ठीक है, और आप माफ़ी नहीं मांग पाए, आपने किसी का दिल दुखाया था। तो दोनों ही चीज़ों का अफसोस है, ये गिल्ट से भी ज़्यादा एक अफसोस, पछतावा, रिमोर्स, ठीक है। तो ये आएगा बीच बीच में, इससे भागना नहीं है, इसको देखना है। और सामने वाला अगर आपको अवेलेबल हो तो उससे माफ़ी मांग लीजिएगा, अवेलेबल ना हो तो मेंटली वर्चुअली आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं। ये सारा का सारा आपके मन में ही है। जब भी गिल्ट आए आप अपने एंसेस्टर्स को याद कर लीजिएगा, परमपिता परमेश्वर जिसमें भी आपको यकीन है, ठीक है, उनको आप याद कर लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि मैं इस गिल्ट में से कैसे बाहर निकलूं, ठीक है। क्योंकि ये जब हाइटेंड एनर्जीज होंगी ना, न्यू मून या फुल मून के आसपास, अलायंस गेट पोर्टल में, तब ये चीज़ें भी होंगी।
अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता होगा कि हर किसी को मैंने दिया, क्योंकि आप ना बहुत दरिया दिल होते हैं। सेजिटेरियस बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, बहुत बड़ा दिल होता है इनका, और ये लाइफ को ना बहुत बिगर पिक्चर में, ब्रॉड व्यू में लेके चलते हैं कि अगर मेरा किसी ने नुकसान किया है तो मैंने पिछले जन्म में इसका कुछ किया होगा, या मेरा कोई कुछ कर रहा है तो अगले जन्म में हो जाएगा। ये जन्मों जन्मों की बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अभी तक जो टाइम चल रहा था वो ऐसा ही था कि आप दिए जा रहे थे। तो अब बारी आई है इस पोर्टल में उन सब चीज़ों के वापस आने की। लोग आके थैंक यू बोल बोल के और सॉरी बोल बोल के आपको जो है क्लोजर दे के जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लोजर नहीं मिले होंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसा उसने किया तो क्यों किया, तो वो बताएगा या बताएगी इस टाइम पे। एस्पायरेशन है आप लोगों के लिए, एम्बिशन है, मोटिवेशन है, ड्राइव है। बिल्कुल आपकी जो एनर्जीज होती है, सजिटेरियस हाईली एम्बिशियस होते हैं, मोटिवेशन में रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, और हाई ड्राइव होता है, किसी भी एक्शन को लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा होगा, यहाँ पे लैक ऑफ डायरेक्शन आप लोगों को फील हो रही होगी, स्टक फील हो रहा होगा, ठीक है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, एपैथेटिक फील कर रहे होंगे कि ना अपनी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ना दूसरे की फीलिंग्स को। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, नींद ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाइटेंड हैं। और मैंने जो एनर्जीज फील की हैं गाइज, वो शिवा की एनर्जी हैं। हो सकता है आपको किसी और की एनर्जीज फील हुई हो, क्योंकि सावन का महीना है और भगवान शिव की एनर्जीज बहुत हाइटेंड हैं। और इस डेट के अराउंड ही 26 जुलाई के आसपास ही जो सावन की शिवरात्रि थी, जिसमें भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो भी आई थी। तो मुझे तो उनकी एनर्जी फील हुई है। तो आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं, एस्पायरेशन क्या होती है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना, झंडे गाड़ देना, दूसरों को दिखा देना, प्रूव कर देना, प्रूविंग की एनर्जी। तो जो भी आप प्रूव करना चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, भगवान यहाँ पे आपको देंगे। और मुझे तो लग रहा है कि भगवान आपको इतना देंगे इस पोर्टल के आसपास कि आपकी झोली छोटी पड़ सकती है। और यहाँ पे पार्टनरशिप है, अगेन पार्टनरशिप है। तो एक बहुत अच्छी प्यारी पार्टनरशिप, चाहे बिजनेस में है, लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ की इम्प्रूव्ड पार्टनरशिप। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, अलग हो गए हैं, अलग होने की कगार पे हैं, तो अगेन एक दूसरे को मुझे लग रहा है कि टाइम देंगे, एक चांस देंगे और एक इम्प्रूव्ड पार्टनरशिप की पारी खेलेंगे। क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग कर्मा है। बहुत बार हस्बैंड वाइफ ये सोचते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग वो नहीं हो पाते, क्योंकि उनका पेंडिंग कर्मा अगर 20 साल का है और उन्होंने सिर्फ 10 साल काटे एक दूसरे के साथ, तो अभी कैसे अलग हो जाएंगे। 20 साल काटने हैं तो अभी 10 साल और काटने हैं। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि पार्टनरशिप जो है ना, एक इंसान के साथ आपका साथ कितना लिखा है, आपकी यात्रा कितनी है उसके साथ, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, हेल्दी पार्टनरशिप। और यहाँ पे प्यार से ज़्यादा जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो है रेस्पेक्ट की फीलिंग। तो एक रेस्पेक्ट वाली पार्टनरशिप डेफिनेटली। और अगर आप पार्टनरशिप ही चाहते हैं तो लिखिएगा कि पार्टनरशिप। और यहाँ पे भगवान शिव, क्योंकि शिव की ही एनर्जी, मुझे तो शिव की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस टाइम पे, और इस पोर्टल में भी शिव की ही एनर्जी है। तो एक प्राइमोर्डियल साउंड होता है। प्राइमोर्डियल होता है कि जब कुछ भी नहीं था, कोई साउंड नहीं थी, तो सबसे पहले जो साउंड हुई थी वो ओम होती है, ठीक है। यूनिवर्सल साउंड है, इसमें कुछ भी धर्म का मामला नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल है। जब हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं था, ना बंदा था ना बंदे की जात थी, उस टाइम पे जब कॉस्मोस की शुरुआत हुई थी, जिसको बोलते हैं बिग बैंग हुआ था, तो उस बिग बैंग की जो साउंड थी दैट वाज काइंड ऑफ ओम, ठीक है। तो इस टाइम पे आप ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम आपके लिए बीज मंत्र भी है यहाँ पे। तो इस बीज मंत्र को लेके जाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ओम की चैंटिंग करेंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे और आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, आपके प्रमोशन नहीं होंगे, आपको अबंडेंस सक्सेस नहीं मिलेगा। नो, ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। पता नहीं किस तरह से लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को और मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ को अलग अलग कर दिया है, बट दोनों कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब तक आप अमीर नहीं होंगे ना, तब तक आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी खोखली होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ही आप समझ के चलेंगे। और गाइज यहाँ पे ना एक ब्रेसलेट होता है सेजिटेरियस के लिए, क्योंकि भगवान बृहस्पति की आप राशि हैं,
गुरु की राशि है, तो भगवान बृहस्पति के लिए ही सिट्रीन का ये ब्रेसलेट होता है। जल्दी शादी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, शादी के लिए अच्छे रिश्ते आए, ठीक है, कंसीविंग में अगर कोई इश्यूज़ हैं, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, घर में कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, सुख समृद्धि कम महसूस हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, इवन कि हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों का एजुकेशन में कंसंट्रेशन बने, उसके लिए भी सिट्रीन का ये ब्रेसलेट होता है। आप अपने परिवार में या खुद इसको पहन सकते हैं, इसको गिफ्ट कर सकते हैं। सो सजिटेरियस सोल ट्राइब, ये था आपका लायंस गेट पोर्टल के रिगार्डिंग जो भी चैनल मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, वो मैंने कन्वे किए हैं। मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस रीडिंग को दूसरों के साथ में, और इसको लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, यानी कि अगर यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। इस ब्रेसलेट के लिए और मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।